आप इस क्वेश्चंस को देखकर डर जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, यदि आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, तो इस क्वेश्चंस को आप मिनटों में नहीं सेकंडों में सॉल्व करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, यदि आप इस क्वेश्चंस को देखकर घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, बार बार भूल जाते हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखिए शुरू से लेकर अंत तक, क्योंकि मैं आपको ऐसा बात बताऊंगा कि जो कि आप इस क्वेश्चंस को सेकंड में सॉल्व करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए, हमारा क्वेश्चंस यहाँ पर है कि रेकरिंग यानी बार वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, यानी पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए, क्वेश्चंस कह रहा है 0.12। ठीक, तो हम क्या करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर बराबर लिखेंगे। ठीक, और 0.1 और 2 है तो क्या करेंगे यहाँ पर हम कि दशमलव रेकरिंग को भूलकर सभी संख्या को लिख देंगे मेरे प्यारे दोस्तों। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया। ठीक, उसके बाद क्या करना है मेरे प्यारे दोस्तों कि दशमलव रेकरिंग को भूलकर मैंने सभी संख्या को लिख दिया, और जिस अंक पर रेकरिंग नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों, 1 और 0 पर रेकरिंग नहीं है, तो इसको हम लिखेंगे माइनस में। जिस अंक पर रेकरिंग नहीं होगा उसे माइनस में लिख देना है। ओके मेरे प्यारे दोस्तों, और बटे देना है। ठीक, दशमलव के बाद जिस अंक पर रेकरिंग होगा मेरे प्यारे दोस्तों, उसके लिए 9 का प्रयोग करेंगे। ओके, और दशमलव के बाद जिस अंक पर रेकरिंग नहीं होगा, 1 पर रेकरिंग नहीं है, तो इसके लिए 0 का प्रयोग करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। प्यारे दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिएगा, पहले 9 का प्रयोग होगा, फिर बाद में 0 का प्रयोग होगा मेरे प्यारे दोस्तों। अब प्यारे दोस्तों, आपको क्या करना है कि जब 12 में से 1 जाएगा तो हमारा क्या बचेगा, 11/90 मेरे प्यारे दोस्तों बचेगा। ठीक, तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया मेरे प्यारे दोस्तों। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन पर हम ध्यान देते हैं। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अगला क्वेश्चन ये है, कह रहा है 0.3 पर रेकरिंग है। ठीक, यानी बार जो संख्या बार बार आता है मेरे प्यारे दोस्तों, जो संख्या बार बार आता है, रिपीट होता है, उस पर रेकरिंग का प्रयोग होता है मेरे प्यारे दोस्तों। तो क्या करना है आपको कि सबसे पहले दशमलव रेकरिंग को भूलकर सभी संख्या को लिख देना है। ओके, और माइनस क्या करना है, जिस अंक पर रेकरिंग नहीं होगा, तो 0 पर रेकरिंग नहीं है ना मेरे प्यारे दोस्त, तो इसे करेंगे बट्टे। ठीक, और दशमलव के बाद जिस अंक पर रेकरिंग है, इस पर रेकरिंग है तो 9। ठीक है, हो गया मेरे प्यारे दोस्तों। अब क्या करना है कि 3/9 कर देना है, यानी 3/9। तो कटेगा तो काट देना मेरे प्यारे दोस्तों। 3 एकम 3 हो गया, 3 3 का 9, यानी 1/, क्या हुआ, 3 हो गया मेरे प्यारे दोस्तों। यही हमारा आंसर हुआ, 1/3 क्या हुआ, यही हमारा मेरे प्यारे दोस्त आंसर हुआ। चलिए अगला हम क्वेश्चंस को करते हैं। ठीक, हमारा क्वेश्चंस यहाँ पर है मेरे प्यारे दोस्तों 0.16। ठीक, तो क्या करेंगे, दशमलव रेकरिंग को भूल कर सभी संख्या को लिख देंगे। देखिए, दशमलव रेकरिंग जो है इसको भूल जाएंगे और सभी संख्या को लिख देंगे। ठीक, और माइनस क्या करना है, जिस अंक पर रेकरिंग नहीं होगा, तो 0 और 1 पर रेकरिंग नहीं है, तो इसे हम माइनस करेंगे। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, और बट्टे क्या करेंगे कि दशमलव के बाद, याद रखिएगा ये जो डेसिमल है दशमलव है, दशमलव के बाद जिस अंक पर रेकरिंग है, इस पर 6 पर रेकरिंग है तो 9। ठीक, लिख देंगे 9, और दशमलव के बाद ये 1 है, इस पर रेकरिंग नहीं है तो 0 का प्रयोग करेंगे। और एक बात याद रखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, पहले 0 का प्रयोग नहीं होगा मेरे प्यारे दोस्तों। तो अब क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर देखिए कि 16 में से 1 जाएगा तो 15/90 होगा मेरे प्यारे दोस्तों। क्या होगा, 15/90। तो हम इसे काटेंगे, 15 छक 90 हो जाएगा। ठीक, 15 एकम 15, 15 दूनी के 30, 15 3 45, 5 चौका 60, 15 5 75, 15 छक 90, तो 15 एकम 15, 15 छक 90, तो 1/6 मेरे प्यारे दोस्तों, यही हमारा आंसर होगा। बात समझ में आया, क्या होगा, 1/6 मेरे प्यारे दोस्तों, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला हमारा यहाँ पर है क्वेश्चन 2.47 पर रेकरिंग है मेरे प्यारे दोस्तों। तो आइए इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है कि दशमलव और रेकरिंग को भूलकर सभी संख्या लिख देना है। ठीक, उसके बाद माइनस क्या करना है, जिस अंक पर रेकरिंग नहीं होगा, 2 पर रेकरिंग नहीं है, इसको घटा देंगे। ओके मेरे प्यारे दोस्त, अब क्या करेंगे कि दशमलव के बाद इस पर भी रेकरिंग है, इस पर, तो 2 को 9 का प्रयोग करेंगे। ठीक, लिख दिए प्यारे दोस्तों। तो 7 में से 2 जाएगा तो 5 बचेगा, जैसे कि आपको मालूम है कि 5 बचेगा। फिर 4 यहाँ हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ 2 हो जाएगा, बट्टे 99 हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों,
4 5 9 10 11 ये नहीं कटेगा, इसलिए यही हमारा आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त। ठीक है, कोई भी डाउट हो मेरे प्यारे दोस्तों आप कमेंट में करिएगा। ठीक है, वीडियो पसंद आ रहा है मेरे प्यारे दोस्तों लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको ऐसी वीडियो मिलते रहे। चलिए अगला हमारा पॉइंट है मेरे प्यारे दोस्तों 0.3 पर एक रिंग है प्लस 0.4 पर एक रिंग है। तो क्या करना है आपको, सबसे पहले मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान समझिएगा कि आपको क्या करना है कि दशमलव एक रिंग भूलकर सभी संख्या को लिख देना है। ठीक, और माइनस क्या करना है, जिस अंक पर एक रिंग नहीं है, 0 पर एक रिंग नहीं है, इसलिए 0 घटा देंगे, बटे क्या करेंगे दशमलव के बाद एक अंक इस पर एक रिंग है, इसके लिए 9 का हम प्रयोग करेंगे। ठीक, अगला पॉइंट समझिएगा कि यहाँ दशमलव और एक रिंग को भूलकर सभी संख्या को लिख दिए हम। ठीक प्यारे दोस्तों, अब क्या करना है कि जिस अंक पर एक रिंग नहीं है उसको माइनस करेंगे। इस 0 पर एक रिंग नहीं है तो माइनस हमने कर दिया। ठीक, और दशमलव के बाद एक अंक है उस पर एक रिंग है तो 9 कर देंगे। ओके, तो अब क्या करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों कि 3/9 हो गया। समझ में आ रहा है, 3/9 हो गया मेरे प्यारे दोस्तों। अब यहाँ प्लस करेंगे। ठीक, और 4 क्या हो गया 9। ठीक, तो 4/9 हो गया। तो हम यहाँ पर प्यारे दोस्तों क्या करेंगे, आप लोग ध्यान समझिएगा, 9 का एलसीएम 9 हो जाएगा। 9 मैंने लिख दिया मेरे प्यारे दोस्तों। अब यहाँ लिखेंगे 3 + 4। ठीक है प्यारे दोस्तों, 4 और 3 7/9 हो जाएगा। हमारा आंसर क्या होगा 7/9। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, 7/9 यही हमारा आंसर हो जाएगा। 4 3 7 7/9। ठीक है, चलिए इतना आप लोगों को भिन्न का जोड़ जरूर आता होगा मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये दोस्तों आप लोगों को होमवर्क है, या आप लोग ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं यहाँ पर है 0.7 पर एक रिंग, 0.7 पर एक रिंग है मेरे प्यारे दोस्तों। 7 यानी 7 पर एक रिंग है। इसको बनाकर कमेंट कीजिए दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर कोई नेक्स्ट धमाकेदार टॉपिक के साथ।